Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सिर्फ मुझे ही नहीं आया था, कुछ 150 लड़कियों को आया था, बिकॉज 150 लड़कियां ऑडिशन की गई थी कुमकुम के रोल के लिए. द डे वन आई रिमेम्बर सुबह 9 की शिफ्ट थी. मेरा पहला शॉट रात के 2 बजे हुआ था. जो बिंदी से शुरू होता है मेरे, वो यहाँ से कैमरा पुल बैक करते हैं और मेरा पूरा फेस दिखता है. क्या लव का आपके लाइफ में कोई सेकंड चांस है? इस वक्त मेरे साथ जो खास शख्स जुड़ी हुई है, इन्हें हमने हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पे जब देखा तो कई सारी हाउसवाइफ ने एक आंसू तो जरूर बहा होगा. और इस वक्त जो मेरे साथ बैठी हुई है ना, मेरे दिमाग में दिस बैकग्राउंड म्यूजिक गोइंग ऑन व्हिच गोज लाइक ला 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 ला. जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे. वेलकमिंग जूही परमार इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस कि कुमकुम को आज 21 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. कैसा लगता है मैम एक ऐसे शो का हिस्सा होना जिसकी मेमोरीज आज भी हमारे दिमाग में एज फ्रेश एज येस्टरडे है? इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. थोड़ा सा सरियल भी है क्योंकि एक होता है आप सेलिब्रेट करते हैं जब एक शो ऑन गोइंग होता है, लेकिन हम जब आज 21 इयर्स बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे शो आज भी ऑन है. और जितना प्यार लोग कुमकुम से करते हैं और जितना वो उससे अटैच्ड आज भी हैं, द मेमोरीज आर सो फ्रेश. सीन्स हो, चाहे स्टोरी लाइन हो, चाहे एक्टर्स कैरेक्टर्स, सब कुछ लोगों को इतना फ्रेशली याद है कि लगता ही नहीं कि कुमकुम कभी ऑफ एयर हुआ भी था. और सच में लगता है कि आज 21 साल हो गए कुमकुम को ऑन एयर होते हुए. जी बिल्कुल सही. और अगर देखा जाए इस सीरियल की वजह से जूही परमार का नाम गॉट सिनोनिमस विद कुमकुम. ये मेरा दोबारा नामकरण हुआ था 21 साल पहले. डू यू रिमेम्बर ऐसा कोई फेमिलियर एनकाउंटर कि जब आप कहीं पब्लिक प्लेस में गई और लोगों ने आपको जूही ना कहते हुए कुमकुम वहां करके एड्रेस किया? ऐसा ऐसा अनगिनत बार हुआ है, आज भी होता है, कल भी हुआ. मतलब ये तो रोज की ही बात है जहाँ लोग मुझे कुमकुम कहकर बुलाते हैं. इनफैक्ट रिसेंटली मैं अपनी बेटी के साथ वेकेशन के लिए गई थी यूएस, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल सिटी जहाँ मैं गई और वहाँ लोगों ने मुझे ना पहचाना हो और कुमकुम कहकर ही एड्रेस ना किया हो. देयर वर पीपल हु स्ट्रेट केम एंड हग्ड मी बिकॉज दे वर सो ओवरवेल्म्ड. मतलब हम लोग जब डिज्नी वर्ल्ड में थे तो वहाँ पर एक कोई फैमिली आई हुई थी एंड शी सॉ मी, शी वाज लाइक कुमकुम, एंड शी केम एंड शी हग्ड मी. सो द लव वाज सो मच एंड द फर्स्ट थिंग दे से व्हेन दे सी मी इज कुमकुम. तो मैंने कहा ना 21 साल पहले मेरा दोबारा नामकरण हुआ था, एंड ये बहुत ही रेगुलर होता है. बट इसमें सबसे फनी बात ये है कि जब मेरी बेटी तकरीबन 2.5 साल की थी तब तक उसे ये नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि आई वॉज ऑन अ ब्रेक. मैंने उस वक्त मदरहुड काम नहीं किया था वो 2.5 साल. तो मैं गोवा में थी और वहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुमकुम हैं, एंड आई वाज लाइक या एंड ऑल. सो जब वो लोग चले गए तो माई डॉटर सेड कि मम्मा व्हाई डिड यू लाई, यू आर नॉट कुमकुम, यू आर जूही. So that was the first time I told her that no, Samaira, that was not a lie. I am Kumkum too, and she was like very confused कि ये क्या बोल रही है मेरी माँ. लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि okay, your mother is an actress and people recognize her, and the character that they loved so much is called Kumkum and I am Kumkum. So that's how she got to know about it. How sweet. Well, now when we look back 21 years पहले, क्या याद है आपको वो टाइम जब आपने डिसीजन लिया था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद that yes, I'm gonna do this show? क्या याद है आपको वो पहला दिन सेट पे कुमकुम का? मतलब तब तो मैं एक फ्रेशर ही थी, काम पहले भी किया हुआ था. आई वॉज अराउंड फॉर अबाउट 1-2 years. मेन लीड भी कर लिए थे, टाइटल रोल भी कर लिया था. शाहीन करके एक शो आया था जिसमें शाहीन थी. बट तभी आई डोंट थिंक मैं वो पोजीशन पे पहुंची थी जब मैं कोई स्क्रिप्ट को इस तरह से ना कह सकूं कि ये सुन के मुझे लगता है कि मैं ये रोल नहीं करना चाहूँगी. हाँ, अगर ऐसे कोई स्क्रिप्ट में सीन्स में ऐसे कोई डिमांड होती है जो मैं करने में कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं डेफिनेटली ना बोलती, लेकिन तब भी चूज करने वाली पोजीशन नहीं थी. सो आई थिंक आई विल से दैट आई एम ग्रेटफुल दैट गॉड चोज मी टू प्ले दिस कैरेक्टर. क्योंकि मुझे जब शो के लिए ऑफर आया तब सिर्फ मुझे ही नहीं आया था, कुछ 150 लड़कियों को आया था, बिकॉज 150 लड़कियां ऑडिशन की गई थी कुमकुम के रोल के लिए, एंड देन आई वाज द चोजन वन. सो एक तो इस बात की खुशी है कि उन 150 में मैंने अपना टैलेंट जो है वो साबित किया, इस लायक मुझे समझा गया कि मैं ये रोल प्ले कर सकूं. क्योंकि कुमकुम का जो कैरेक्टर था पूरा शो उसके कंधे पे था, और जितने उतार चढ़ाव थे उस शो में, तो एक ऐसे एक्टर की ज़रूरत थी जो कि ये सारे variations दे सके. So if they felt that I could pull a character like Kumkum, I am thankful to the makers and the channel, and of course God that he brought this opportunity my way. तो हाँ, ये जब मुझे चूज़ किया गया एंड जब मुझे कहानी सुनाई गई थी तो स्क्रिप्ट पढ़ने को नहीं दी गई थी, नरेट की गई थी.
एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक दैट, जिसमें करने को एज एन एक्टर इतना कुछ था, बिकॉज तब तक आई हैड नॉट प्रूव माई मेटल एज एन एक्टर, आई हैड वर्कड बिफोर दैट, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं नोटिस हूँ एज एन एक्टर. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड द डे वन आई रिमेंबर, सुबह 9 की शिफ्ट थी, मेरा पहला शॉट रात के 2 बजे हुआ था, और वो सारा दिन बाकियों के शॉट्स चल रहे थे बिकॉज फर्स्ट डे था, तो इट वाज टेकिंग टाइम टू सेट अप, टू डू एवरीथिंग, टू अंडरस्टैंड. एंड जब रात के 2 बजे मेरा पहला शॉट आया, जो मेरा इंट्रोडक्शन शॉट था शो में भी, जो बिंदी से शुरू होता है मेरे, वो यहाँ से कैमरा पुल बैक करते हैं और मेरा पूरा फेस दिखता है. एंड उसके पहले तक आई वाज सो स्लीपी बिकॉज इतने घंटे हो गए थे, बट आई नो दैट द मोमेंट आई वाज देयर ऑन द सेट, I just knew that this is where I belong, and no, I was so excited that it is my first shot as Kumkum, and rest became history. And since then you've made a mark which is still as fresh as that today also. जैसे आपने बिंदी की बात करी है, कोमोलिका के कैसा कैरेक्टर था जिनमें उनकी बिंदी फेमस हुई थी, and then it was your बिंदी and your सिंदूर, वो लगाने वाली चीज, that became a trend later on. तो जब आप देखती थी the people coming towards you like dressing up like Kumkum, how was that feeling? Oh, it's beautiful. Even now people post dressed up as Kumkum. इंस्टा पे इतनी बार पोस्ट करते हैं, मुझे टैग करते हैं, कई जितने मैंने देखे हो मैंने उनको कई बार की स्टोरीज भी डाली हैं. और आई रिमेंबर तब, आई एम फ्रॉम जयपुर, सो मैं जब वापस गई थी घर पर एक बार, जब शो ऑन एयर आ चुका था तब, सो हमारे ही सोसाइटी में हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, सो उनका सैलॉन था, तो वहाँ लोग तैयार होने आते थे, ड्रेसअप होते थे, ब्यूटी पार्लर जैसे जाते हैं. तो शी हैड टोल्ड मी एट दैट टाइम कि देर आर विमेन जो हमारे पास आती हैं और बोलती हैं कि हमको कुमकुम की तरह तैयार करो बिकॉज आवर हस्बैंड से ड्रेसअप लाइक कुमकुम. तो मैंने कहा लेकिन उसमें तो सिर्फ एक साड़ी है. बोलते हैं नहीं, वो जो बिंदी है ना, दैट इज वॉट दे लव. सो नॉट जस्ट वुमेन, इवन मेन लव दैट लुक्ड सो मच. एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट इतनी सिंप्लिसिटी थी उस लुक में, बट जस्ट दैट रेड बिंदी एंड सिंदूर जस्ट मेड अ मार्क. या इट वर्क मैजिक. Well, 20 years down the line, as you said, when you were selecting a script, that was not the spot, you know, कि सोचे समझे. But 20 years down the line now, today, after becoming a mother, क्या consciously और responsibly role select करने पड़ते हैं? Because even Samaira might see what you're working, right? No, not now. I have been very responsible even then. Matlab, I've said this earlier also in my interviews that I say no more than yes when it comes to choosing my roles. That is why I have maintained quality over quantity in my profession, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहती जो ऐसा कोई मैसेज दे दे जो सही ना हो. और कुमकुम also back then was such a progressive show for that time, where it was talking about remarriage of a young widow, trying to tell the world that life doesn't get over just because a girl has got become a widow at the age of 21. Kumkum was just 21, so it was a very progressive show. So उस टाइम पे भी जब सास बहू कैटेगरी में डाल दिया जाता था कुमकुम को, बट अगर आप स्टोरी लाइन देखें तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट वाज गिवन थ्रू द शो. एंड बैक देन ऑल्सो, एज आई सेड, कि मैं ये नहीं कह सकती थी कि मैं ये रोल चूज करूंगी, लेकिन हाँ, मैं क्या नहीं करना चाहती हूँ ये मुझे हमेशा से पता था, और वो मैंने तब भी नहीं किया. एंड आई हैव बिन रिस्पॉन्सिबल. नाउ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशन हो गया है दैट आई एम अ मदर, सो आई डेफिनेटली वांट टू प्ले रोल्स एंड बी अ पार्ट ऑफ द शोज, जो मैं मेरी बेटी को भी दिखा सकूँ और सही मैसेज दे सकूँ. लेकिन आई फील एज एन एक्टर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, कि मैं ऐसा ही शोज़ का हिस्सा रहूँ या ऐसे ही काम करूँ जिसमें मैं कोई गलत मैसेज नहीं दे रही हूँ, सो दैट पीपल कैन वॉच माई वर्क together with their family, because I like to watch my work with my family. And I have maintained that till now, and I'm very choosy about it. Even for brands, for that matter, when I endorse brands, I make sure that we say yes, me and my team, we say yes to only those products which we would like to endorse, not something which is not giving a good Very rare quality, you know. And we, now that you've said it, put it out there, I hope people are gonna love this thing also about you. पहले परिवार के साथ आपको टेलीविजन पे देखा कर रहे थे, अभी यूट्यूब पे देखते हैं हम आपको. As the time changes, you also chose a very right platform. Do you think YouTube gave you the space to connect with your audience again? Yes, definitely, and also a space where I could be myself. Here I'm not playing a character. Here I am Juhi on my YouTube channel, in my Instagram, on the page. I am Juhi, and I am showing that side of me which is me.
I don't have to play a character there. And people saw Juhi in reality shows, but this is where I can show that side of me, where my beliefs are, what kind of things I do in my daily life, how I maintain my health, how I take care of my child. You know, all those things cannot be shown through a reality show or a television character or a show. So for me, this was a platform where I connected with my followers, at the same time tried to just be as real as possible and show them that the person who they love so much, this is how she is and this is how her life is. Definitely 101% that people are loving you on your YouTube channel because you're trying to show what you are, the way you take care of yourself. हेल्थ की अगर बात की जाए, there were quite a few comments, you know, social media आजकल हर चीज़ पे अपनी नज़र पैनी नज़र बनाए रखा होता है. There were few comments which appreciated you, saying कि after postpartum, you know, it's very difficult to take care of your fitness, be it physical or be it mental. How did you take care of yours? आई थिंक पहले मेंटल आता है, फिर फिजिकल, क्योंकि जब आप यहाँ से स्ट्रांग होते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं. और मेरे लिए मैंने 2 बार वेट गेन किया बहुत ज़्यादा, और दोनों बार उसे लूज़ करने में टाइम लगा. फर्स्ट टाइम इट वाज व्हेन आई हैड गॉट थायराइड, which was back then in 2009, and suddenly rapid weight gain हुआ और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया. And even before I could realize it, it was like 15-20 kgs up. That was very difficult to lose because that with thyroid comes bloating and all that. Like बहुत मुश्किल होता है. But I did not give up, and I never looked at shortcuts. I never did go the way of crash diet and all that, because ये bounce back करता ही है. Always try to do things which you can maintain. Slow and steady wins the race is the funda I believe in, and I followed that pattern only. So the first time it took me about 8-10 months to lose that weight. The second time also, because that weight gain was inevitable, it was pregnancy and that maternity weight. Which again I started to lose also after almost a year of my delivery, because for that 1 year I was feeding my child and I did not want to deprive her of the nutrition because she was dependent on me. So for me at that time, it was not my looks that mattered to me. What mattered to me was that I'm able to give the right nutrition to my child. So after almost a year of having her, I got into dieting, which is like eating right, not starving, and into workout and all. And again took about 8 to 10 months to lose those 15-18 kgs again. Now I think again it's about time कि 5-10 किलो वापस कम करना है. पर कभी कभी क्या होता है, जब वो एक स्पेस आता है इन बिटवीन, जब आपको लगता है कि अभी मेरा मन नहीं है कुछ करने का, तो मैं थोड़ा वो अभी मेरा मन नहीं है कुछ करने का स्पेस में हूँ. बट जब मुझे ऐसा लगता है कि ओके नाउ इट्स टाइम, यू बेटर बकल अप जूही, तो फिर मैं कर लेती हूँ. जैसे कि आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लोगों से काफ़ी अलग रहा है बिकॉज ऑफ योर ओन रीजंस. मेंटली ऑल्सो यू फेस्ड quite a lot of challenges in your personal life. How do you take care of mental health? So जैसा मैंने पहले कहा कि when you spoke about physical fitness, I said that mental fitness comes first. And आप अगर मेरा पेज देखें तो मैं उसमें मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बनाती हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि एक सेक्ट ऑफ फॉलोअर्स वो हैं जो मुझे एज एन एक्टर पसंद करते हैं, लेकिन मेरा एक सेक्ट ऑफ फॉलोअर्स वो हैं जो मुझे एज अ पर्सन पसंद करते हैं, जो जानते हैं कि मैंने जो हार्डशिप्स अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किए हैं, और उन्हें ओवरकम करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकें. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मेंटली कमज़ोर ना पड़ें जब आप उन चैलेंजेस से घिरे होते हैं. इट्स ओनली ह्यूमन टू फील दैट वे, एंड इवन आई वेंट थ्रू दैट. आई डिड हिट रॉक बॉटम एंड इट टुक मी टाइम टू कम आउट ऑफ इट. बट इट्स जस्ट अबाउट having that faith in yourself and surrounding yourself with the right people. If you have your family and the right set of friends who are there to pull you out of it, then you can. वो एक छोटा सा सहारे की ज़रूरत होती है. Recently I saw a beautiful video on, I was just ऐसी random वीडियो मेरे सामने आया था रील पे, कि there was about kindness, कि छोटा सा एंट है, वो पानी वानी में ना गीला हो गया तो वो सीधा नहीं हो पा रहा है, और उसके हाथ पैर ऐसे चिपके हुए हैं पानी में. एंड लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस वेयर एक इंसान सिर्फ अपनी छोटी सी उंगली लाता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, एंड वो उसके ऊपर क्लाइंब करता है और उठ के चलता है, एंड वो एंट जो था वो एक्चुअली उसके विंग्स थे तो वो उड़ जाता है. सो दैट लिटिल सपोर्ट रियली हेल्प्स, एंड आई फील इन माई केस इट वॉज द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम वेन एवर आई डिड हिट रॉक बॉटम. एंड देन my belief in myself that I have to come out of it. I did that, and for me a very strong reason to be strong was my daughter. Yeah. I knew that my child is watching me. I can't afford to let myself be in that headspace. So
I made myself emotionally and mentally strong and I came out of it. Yes. So I tell all my followers also कि जिंदगी में अगर टूटने के reasons है ना, तो अपने आप को टूट के वापस जुड़े रखने के जो reasons है ना, वो भी जरूर हैं. Always look at those reasons, you will bounce back. How beautifully put out, very beautifully put out. जैसे कि आपने कहा your daughter was one of the reasons. कहते हैं ना माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है. So अभी अगर बात की जाए, what is love for you? In one word, Samaira. That she's my life. She's my lifeline. My meaning of unconditional, pure love. I think I don't do anything that I do for me and not for her. For me, even choosing where I would want to go for a vacation and what I will do on that vacation is also for her. Before deciding a place, first what I do on Google search is things to do, fun things to do with kids at so and so place. And if I find enough fun things, only then I decide to go to that place. So for me, I'm doing everything for her because she didn't tell me to bring her in this world. I chose to, and if I do, then I better be responsible towards it. The other way around, क्या love का आपके life में कोई second chance है? That God would know, but I am a hopeless romantic, and there is so much love and romance in me waiting. But I am someone who feels that you should not lower your standard just because you're desperate for something. And I've never been desperate about anything in life, be it getting the right roles to living the kind of life that I live. I feel that if you lower your standards, then you're not living the life that God chose for you. So you rather wait, have patience, do your best, and when things have to happen, they will happen. I'm hopeful that something magical is going to happen. I believe in magic, and that magic is going to happen when the time is right. Well, she has been winning hearts back then also, and I'm sure कि अभी भी ये interview के बाद इन्होंने आपका दिल एक बार फिर से जीत लिया होगा. Guys, that is all we had in store for you all. Signing off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji and Yogesh, India Forums, Mumbai.